मैं शाइस्ता और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशंस। और हर बार हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसी शख्सियत जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कुछ नई नई चीज़ें। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास इंसान मौजूद है जिससे हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। हमारे साथ मौजूद है देश के किसान। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा आपको। मेरा नाम भूपेंद्र ठाकरान है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ जी। और मेरा बेसिक जो है खेती बाड़ी से जुड़ा सारा काम है और एक किसान हूँ, किसान की तरह ही रहता हूँ जी। किसान सुन के ही ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से है, क्योंकि खाना पीना वहीं से हमें मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। लेकिन आज के वक्त किसान की क्या हालत है? देखो जी, किसान की हालत तो इन सरकारों ने ख़राब कर दी बिल्कुल। अब जो पिछले 11 महीने से जो आंदोलन चला हुआ, आप देखते होंगे टिकरी बॉर्डर और हमारे यासिंगो बॉर्डर पर, हम स्टार्टिंग से उस आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं। मैंने 90 डेज़ 90 दिन के करीब उसमें गुजारे हैं। उनकी एक एक तकलीफ़ को हमने समझा है। दर्द आता है आज इस चीज़ को देख के कि ये बेदर्द जो सरकार है ये उनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही। ये मांग उनकी नहीं है जी, हर कमेरा वर्ग जो बोलते हैं, हर किसान की, हर मज़दूर वर्ग की वो मांगे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। अपनी जायज़ मांग वो मांग रहे हैं और हमारा तो सरकार से अनुरोध है, हम तो क्या चेतावनी दें इस बात की, क्योंकि चेतावनी तो वो किसानों की नहीं मान रहे। तो ये हमारा अनुरोध है, इसको जल्दी से जल्दी आप बात से निपटाना चाहो या इस संशोधन करना चाहो। संशोधन का तो मैटर ही नहीं है, वो तो अपनी तीनों मांगे वापसी चाहिए और MSP की गारंटी चाहिए। हम मांगों के बारे में बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी। आप हमें ये बताइए किसान की मांगे है क्या? देखो जी, इसमें इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं। एक काले कानून में पहला जो कानून आता है उसमें मंडी ख़त्म करने वाली बात है। ये प्राइवेट मंडी लाएंगे। जैसे आपने सुना होगा पहले कि जियो ने नेटवर्क लाए थे, उन्होंने फ्री ऑफ कॉलिंग दे दी थी। तो ऐसे ये मंडियाँ ला के उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करके 1-2 साल रेट दे देंगे और सरकारी जो तंत्र की जो मंडियाँ हैं जहाँ पे सरकारों का प्रेशर रहता है, वहाँ पे उनका प्रेशर हटाने के लिए अपनी मंडियों में चला देंगे। फिर सपोज कीजिए बाद में अगर मैं अपनी खेती को वहाँ पे लेके जाता हूँ तो उनको अपनी मर्जी के दाम पे वो लेंगे। उनका मन करेगा ले लेंगे, नहीं तो बोल देंगे भाई कौन सा आपके घर से है मंडी, कौन सी सरकारी मंडी है, उठाओ इसको ले जाओ। तो इसके लिए किसान थोड़ा सा ठगा सा महसूस कर रहा है। दूसरा कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है जी, ठेके पे होती है जो सिस्टम है। अब इसमें एक जो कंपनी है वो कंपनी पूरे 100 एकड़ 200 एकड़ एक गाँव में ज़मीन ले ली उसने, और उसको लेने के बाद देखो ये वो नहीं है, कोई डर नहीं है, वो उस पर लोन लेगी बैंक से, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो अपनी मर्जी से ही अपनी चीज़ें उगवाएगी, चाहे हमारे किसी गांव की ज़मीन उसके लायक है नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि ये उगाओ और आपको ये रेट तक मिलेगा। अब जैसे रेट वो उसकी फसल थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, हमारी फसल। अब पीछे भी सारी बारिश की वजह से यहाँ पे सारा धान वान की सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, तो वो उस टाइम पे उस किसान का साथ छोड़ के निकल जाएगा। ये दूसरा है। और जी इसमें तीसरा जो हमारी MSP की जो डिमांड कर रखी है, एक आज जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने C250 स्वामीनाथन एक फार्मूला लाना था, वह शायद इस चीज़ को भूल गए हैं और इसीलिए किसान की ये MSP की गारंटी दे। हम तो ये हमारी ये डिमांड है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। ये सब है जी। कोशिश तो कर ही रही है सरकार कि किसान की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं हम पूरी करें, किसी तरीके से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, थोड़ा किसान माने थोड़ा सरकार माने, तो वो एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो जी, मैं आपको पहले बताऊं, मैं कमेरी वर्ग से आता हूं, किसान वर्ग से हूं। 11 दौर की वार्ता करी। अब जो राकेश टिकैत जी, चडूनी साहब और जो ये संयुक्त मोर्चे का जो संगठन ये जो बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा। वो ये कह रहे हैं जी, जो 11 वार्ता जो इन्होंने करी है उसकी रिकॉर्डिंग वो कम से कम जनता के सामने दिखा दे कि उन्होंने 11 दौर की वार्ता में क्या करा। उन्होंने कुछ नहीं करा जी, वो खाली प्रेशर बना रहे हैं कि किसान यहाँ से चला जाए, और किसान यहाँ से जब हटेगा
जब ये तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी गारंटी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लग जाएगी। आपने तो आप बीती जो आपने खुद झेला है वहाँ 90 दिन वहाँ रहे आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, किसानों की क्या हालत थी? देखिए, स्टार्टिंग में 27 नवंबर 2020 को मैं सुबह 9 बजे का वाक़या है, मैं अपने साथियों के साथ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था। वहाँ इतनी बर्बरता करी है दिल्ली पुलिस ने, ऊपर से आदेश आते हैं दिल्ली पुलिस कौन सी करेगी, भारत सरकार द्वारा इतनी बर्बरता कराई गई। आंसू गैस के गोले 150 से प्लस गोले हमने भटकते देखे वहाँ पे। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठी चार्ज, वहाँ पे इतना बुरा हाल कर दिया था कि वो किसानों को भगाना चाह रहे थे, लेकिन किसान डट गए और किसान डटे ही रह गए। अब दूसरा, जब से लेके आज तक जी किसानों को ये बोल रहे हैं कि कहीं से फंडिंग हो रही है, कोई तालिबानी बता देता, कोई पाकिस्तानी बता देता, कोई कुछ बता देता। अगर वो तालिबानी है तो हम भी तालिबानी हैं, क्योंकि वो किसान है और मैं भी किसान हूँ। और किसान का हितैषी होते हुए उनका एक एक दुख दर्द हमने देखा है। उनको खाने का इंतजाम गांव से कराया गया है। यहाँ पे टिकरी बॉर्डर में मोस्टली सारे हरियाणा के गांव से, किसी गांव से दूध आ जाता है, किसी गांव से छाछ आ जाती है, किसी गांव से आटा आ जाता है, किसी से सब्जी आ जाती है। तो एक बात देखो आप, 11 महीने से एक आदमी अपने बच्चों को छोड़ के, और बच्चे भी वो हैं जो फौज में हैं उनके। मैं यहाँ पे ऐसे कोई हज़ारों परिवारों से ऐसे मिला हूँ, ऐसे माँ बाप से मिला हूँ जिनके खुद के बच्चे फ़ौज में हैं, और इस सरकार को ज़रा सी भी समझ नहीं आ रही, ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। शायद ये सरकार उस चीज़ को भूल गई है। आपने तो इतने लोगों को वहाँ पे काम करते हुए देखा होगा जो अपना काम छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ आए हैं, तो उनका क्या कहना है, कब तक वो इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे? देखो जी, मैं जितना 90 दिन वहाँ पे रहा हूँ, सिर्फ एक ही डिमांड है, ये केंद्र सरकार अपने कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा के दे, वो चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। अब ये कल राकेश टिकैत जी ने, ये सुप्रीम कोर्ट की कल तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने के लिए बोला, तो रास्ते तो खुले पड़े हैं। आप टिकरी बॉर्डर जाके देखो, इधर सिंघू बॉर्डर जाके देखो, इधर गाजीपुर जाके देखो, रास्ते खुले पड़े हैं। बैरिगेटिंग भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है, उसमें कंक्रीट भर के, डिवाइडरों में कंक्रीट भर के कीले उगा दी थी इन्होंने, तो वो रास्ते इन्होंने रोक रखे हैं। और आसपास में ये संदेश भिजवा देते हैं कि रास्ते किसानों ने रोक रखे। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, किसान अपने घर वापसी कर लेंगे, ये अपने कानून वापसी ले लो। ये काफ़ी व्यूअर्स ने भी हमसे पूछा है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जितने भी रास्ते अब तक बंद हैं सारे, यही कहा जाता है कि किसान जो है वो बैठे हुए हैं अपना सारा सामान लगा के वहाँ पे, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और आने जाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। कई बार एक रास्ता कवर करने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या ये किसान कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, एक बार ज़रा आओ उनकी दुर्दशा देखो। आप खुद ये देखो कि रास्ता ब्लॉक किसने किया। ये किसी ने रास्ता, किसानों का द्वारा रास्ता बंद नहीं है। ये रास्ता मैंने पहले ही बताया आपको कि ये सिर्फ सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया ताकि वो आगे ना जा सके। वो दिल्ली में जाना चाह रहे थे, वो या अपने संसद भवन में जाना चाह रहे थे, रामलीला मैदान में जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसका क्या है कि सिर्फ ये है ना, इनके पीछे कोई राजनीति चल रही है। आप इस बात से हम ये है कि इसमें खाली है ना, जो किसान जो संगठन है, पहले भी इन्होंने 2016 में ऐसे ही किसानों के एक संगठन को हरियाणा में दबा दिया था, वो जाट आंदोलन के नाम से हुआ था प्रमुख। अब जो है ये अब इसको बार बार अपनी टेक्निक अपना रहे हैं, लेकिन इसमें किसी राजनीति का कोई हाथ नहीं है। किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं, वो मांगे पूरी हो जाए। हमारे साथ एक किसान महिला भी मौजूद हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मेरा नाम राजेशमान खत्री है और मैं नजफगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आपने भी देखा है किसानों को परेशान होते हुए वहाँ? आप देखो, जैसे किसानों के छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं और साथ में उनकी वाइफ भी हैं। जैसे किसान ही हो गए तो वो तो खुद से काम करेंगे, खुद अपनी जिम्मेवारी से ही काम करेंगे खेतों में, और वे जैसे सभी कामों को छोड़ के अपने घर पे मतलब कहीं पे बैठे हुए हैं, कई बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, तो उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा?
बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा तो उनका कैरियर कैसे बनेगा। उनके भी, किसानों के भी एक सपने होते हैं भी हमारे बच्चे भी बड़े होके बड़े बड़े अफसर बने या भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट नौकरी लें, लेकिन उनका तो सारा सपना ख़त्म हो चुका है। तो अभी आपके सरकार से क्या मांगे, आप कुछ बताइए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, जैसे वे अपने मन की बात चाहते हैं तो सरकार उनकी सुने और उनसे पूछे भी वे क्या चाहते हैं, उनके पास जाए। भारत सरकार के द्वारा जैसे किसानों पे जो अत्याचार हुए थे पिछले 11 महीने से, तो मैं भी जाती थी वहाँ के, आती थी, मैं भी देखती रहती थी। तो मैं चाह रही हूँ भी गवर्नमेंट से भी अनुरोध करती हूँ कि भी जो हम सब किसान हैं, हमारी किसानों की सुने और उनके बारे में जानकारी ले। उनकी थोड़ी भी मनमानी होनी चाहिए। बेचारे भी हम अपनी खुद से मेहनत करते हैं तो हम अपनी तरीके से ही पैदावार को अपनी तरीके से ही बेचें। धन्यवाद। चलिए अब भूपेंद्र जी से बात करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं किसानों की और क्या परेशानियां हैं। क्या कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं किसान फंस रहा है? नहीं जी, किसान इसके बीच में नहीं फंसेगा। देखो, अपोजिशन अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर भी रही है। अब इसमें किसान का तो अपना हक मांग रहा है वो, इसमें वो किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सपोर्ट किसी ने मांगा नहीं अब तक। आपने भी देखा होगा कि किसान किसी से 2 रोटी किसी से नहीं मांग रहा हो, उसका खुद का वर्ग उसको सहायता दे रहा है। उसके बच्चे घर से बूढ़े बैठे तो उसके बच्चे भेज रहे हैं, गांव से पूरी टोली आती है, वो टोली जो है पूरा अपना खाना वाना लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में तो 6 महीने का खाना तो लेके आए थे, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अपोजिशन अपना काम कर रहा है। अपोजिशन अपना काम जो है उसको देश में अगर वो कोई भी घटना होगी अपना उभारेगी तो अच्छा रहेगा, उसमें किसानों का सपोर्ट की कोई मतलब नहीं। तो अभी क्या सोचा है किसानों ने, आपको कुछ आइडिया है? क्योंकि ये कब तक चलेगा और कितना आगे चलेगा और क्या क्या चीज़ें किसानों ने सोच रखी हैं कि अगर नहीं हुई हमारी मांगे पूरी तो आगे हम क्या करेंगे? देखो जी, ये तो अब संगठन ही देखेंगे इस बात को। जो संगठन किसानों ने बना के दे दिया, संगठन ने देखना कि क्या है, लेकिन किसान वर्ग तो पूरा उनके साथ है। और जब तक साथ है जी, जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे किसान कहीं नहीं जाने वाला। ये तो गवर्नमेंट अपने दिमाग से निकाल दे बात, अब ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो किसान क्या कदम उठाएंगे? देखो, किसान शांति से शुरुआत से है ना जी, शांति से बैठे हैं और शांति से धरना चल रहा है। जब टाइम आता है 26 तारीख को, हर महीने की 26 तारीख को कहीं रेल रोको अभियान, कहीं बंद का अभियान, ये चलते रहेंगे ताकि कहीं ना कहीं इस अंधी बैरी सरकार को कुछ दिखाई दे जाए या किसान ही पड़े दिखाई दे जाए। तो इसलिए ये तो चलता रहेगा जी। और बाकी की जो है संगठन जो ऊपर से आदेश आएगा उस हिसाब से चलेंगे। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि कुछ किसानों को गाड़ी के तले रौंद दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो एक बहुत बड़ी जाति करी गई है, बहुत बड़ी बर्बरता थी। वो एक गृह राज्य मंत्री है मिश्रा जी, उनके लड़के ने वो 5 आदमी मार दिए। किसान थे, वो शांति से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी और वो मार दिए। हम इसकी कठोर निंदा करता हूँ मैं तो, और मैं ये उसकी डिमांड करता हूँ जी, इस मंत्री को हटाया जाए और उसके जो पुत्र है, जो मिश्रा जी के सपुत्र हैं, उनको इस बर्बरता के अनुसार हम फांसी की डिमांड करते हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। आप अपने व्यूअर्स को और किसानों को जो आपको इस वक्त देख रहे होंगे उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपके व्यूअर से और अपने सभी किसान भाइयों के से यही अनुरोध है, एक निवेदन है। ये हर वर्ग के लिए लड़ाई चल रही है, पूरे भारत के लिए लड़ाई चल रही है। इसमें सारे वर्ग आते हैं, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग है, अलग अलग तरीके से मिडिल क्लास फैमिली भी, हर चीज़ इससे इफेक्ट होनी है आगे जाके। अगर ये तीनों काले कानून अगर इन्होंने किसानों का दमन कर दिया तो ये सोच लेना कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल होना है। और आपके व्यूवर्स को और मैं अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी किसी से तुलना मत करो और इनको सपोर्ट करो। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप सरकार से अगर कुछ कहना चाहें कि आप क्या चाहते हैं और किसान क्या चाहता है? देखो, सरकार से हमने बार अनुरोध भी कर लिया, और किसान होने के नाते, एक बिल्कुल लोकल किसान होने के नाते मैं कहता हूँ जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये काले कानून अपने वापस ले लो, इनको इनके घर पे पहुँचा दो, इनके बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ मिस्टर भूपेंद्र जी, किसान हैं, सब कुछ अपना बेसिक अपना घर बार छोड़ के इन्होंने 90 दिन वहाँ किसानों के बीच में बिताए हैं और हम ज़रूर चाहते हैं कि जो सही है वही हो। धन्यवाद।